बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप और आपके अहले खाना खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को स्टार्ट करेंगे और उस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। अगर हम इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में चलें तो आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो कि एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली बड़ी मशहूर कंपनी है, इसने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया विच वाज डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि गालबन 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया, विच वाज अ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सारा काम कमांड्स के थ्रू किया जाता था। कीबोर्ड्स के थ्रू कमांड्स, लंबी लंबी कमांड्स याद रखनी पड़ती थी, वो कमांड देनी पड़ती थी कंप्यूटर को। उसके बाद चलते चलते 1987 में या 88 में गालबन माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया विंडोज़ के नाम से। विंडोज़ 3.1 पहला वर्जन था इसका, फिर 3.2 इस तरह चलता रहा, तो वो उसको विंडोज़ 3X के नाम से याद किया जाता। उसके बाद ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ का एक नया बेटर और इन्हांस्ड वर्जन लॉन्च किया विंडोज़ 95 के नाम से, जो कि काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद 95 के बाद 1998 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 98 के नाम से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नया वर्जन लॉन्च किया, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इसने अपने दौर के तमाम कंपेटिटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो थे दूसरी कंपनीज़ के, उनको बहुत अच्छे तरीके से compete किया और मार्केट में बहुत अच्छी वर्थ बनाई और बहुत सालों तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 98 इस्तेमाल होती रही। 98 के बाद 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 2000 के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जो कि विंडोज़ NT पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, विच वाज वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ 98। उसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, नेटवर्किंग के हवाले से बहुत ज़्यादा उसमें नए फीचर्स ऐड किए गए थे। उसके बाद उसी विंडोज़ 2000 की बेस पर उसी विंडोज़ 2000 का इंटरफेस चेंज करके 2001 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ XP इंट्रोड्यूस करवाई। XP स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस। ये बेसिकली विंडोज़ XP जो है, इट इज़ एक्चुअली विंडोज़ 2000। इसका स्ट्रक्चर, इसकी इंस्टॉलेशन और इसके सारे ऑप्शंस, कमांड्स, फीचर्स विंडोज़ 2000 वाले हैं। सिर्फ क्या किया गया कि इस विंडोज़ XP का विंडोज़ 2000 का इंटरफेस चेंज किया गया। इंटरफेस का मतलब कि इसके मेन्यूज़ को, इसकी जो डिफरेंट बार्स होती हैं उनको ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया गया। तो विंडोज़ XP बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी हमारे पास कई कंप्यूटर्स ऐसे होंगे घरों में या कई स्कूल कॉलेजेस में जिन पे विंडोज़ XP इंस्टॉल है। हालांकि विंडोज़ XP के बाद विंडोज़ के कई नए वर्जन आ चुके हैं मार्केट में, जिस तरह से विंडोज़ विस्टा आया, फिर विंडोज़ 7 आया, फिर विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 जिस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं आजकल। लेकिन विंडोज़ XP इज़ स्टिल वेरी मच पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारी बुक में भी जो विंडोज़ का पोर्शन है थोड़ा सा, जिसमें हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स डिस्कस करने हैं, उसमें भी विंडोज़ XP का ही जिक्र है।
तो बहरहाल अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है विंडोज़ के फीचर्स और वो विंडोज़ एक्सपी का वर्ड यूज़ करता है या नहीं करता, या विंडोज़ एक्सपी की बजाय विंडोज़ 7 का वर्ड भी यूज़ करता है, तो आपका आंसर यही होगा जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था जी विंडोज़ एक्सपी का या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको दिया, और आपने इसकी जो है वो डेफिनेशन लिख लेनी है विंडोज़ एक्सपी की, कि विंडोज़ एक्सपी इज़ ए GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इन 2001. It is a graphical operating system. It is very popular operating system for desktop and as well as for laptop computers. तो ये जो पूरा ऊपर इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है आपको जो पेज नंबर 131 पे नज़र आ रहा है, चैप्टर नंबर 7 के स्टार्टिंग पेज पे, ये सारा विंडोज़ एक्सपी का इंट्रोडक्शन है। इसमें आपने इस सारी चीज़ को पढ़ लेना है, याद कर लेना है, और पहला पैराग्राफ ख़ास तौर पे याद कर लीजिएगा इसकी डेफिनेशन के तौर पे। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू विंडोज़ एक्सपी, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है फीचर्स ऑफ विंडोज़ एक्सपी। कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली विंडोज़ एक्सपी में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इसको इतना ज़्यादा पॉपुलर बनाते हैं। तो here are some important features that we are going to discuss today. The first and the most important feature is user friendly. यूज़र फ्रेंडली का मतलब है ईजी टू यूज़। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, उसके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, यानी विंडोज़ के अलावा भी जो हम उसके सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिस तरह विंडोज़ के अलावा एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब यूज़र फ्रेंडली होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स का ये ख़ासा है, ये इनकी एक खूबी है कि वो तमाम प्रोडक्ट्स यूज़र फ्रेंडली होती हैं, इस्तेमाल में आसान होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। अगर आप किसी और कंपनी की प्रोडक्ट यूज़ करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे आजकल स्मार्टफोन्स का दौर है, तो स्मार्टफोन्स में दो ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े पॉपुलर हैं, एक गूगल का बनाया हुआ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और एक एप्पल का बनाया हुआ आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने गौर किया होगा कि जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनको यूज़ करना आसान है, दे आर मोर ईजी टू यूज़, दे आर यूज़र फ्रेंडली एज़ कम्पेयर टू एप्पल्स आईफोन। आईफोन को ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी एक यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कोई भी शख्स थोड़े बहुत नॉलेज से, थोड़े सी मेहनत से कुछ दिन में इसको यूज़ करना सीख सकता है। इसी तरह दूसरा फीचर है जी नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि विंडोज़ एक्सपी जो है वो बहुत ज़्यादा, जी डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो फीचर है वो है नेटवर्क मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विंडोज़ एक्सपी इज़ बेस्ड ऑन विंडोज़ 2000 जो कि बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था नेटवर्क के हवाले से। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक याद हो, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था, तो वहाँ मल्टी यूज़र में भी हमने विंडोज़ एक्सपी का तज़किरा किया था कि ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम स्टैंड अलोन पीसीज पर भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं जहां नेटवर्किंग हुई हो। तो ये बड़ा अच्छा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क मैनेजमेंट की इसमें काफ़ी जो है अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिससे हम अपने डाटा को और रिसोर्सेज को ईजीली शेयर कर सकते हैं। थर्ड फीचर है जी हार्डवेयर शेयरिंग। देखें, हमने नेटवर्क वाला चैप्टर पढ़ा था और वहाँ पे हमने नेटवर्किंग का जो मेन पर्पस देखा था वो यही था कि 2 और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर टू शेयर डाटा एंड रिसोर्सेज। तो नेटवर्क का पर्पस ही ये होता है कि हम डाटा को या हार्डवेयर को, रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। अब आप किसी नेटवर्क में रिसोर्सेज को उसी सूरत में शेयर कर सकते हैं जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अलाउ करे।
आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये फैसिलिटी, ये ऑप्शन दे कि आप उसके हार्डवेयर को शेयर कर सकें, तभी आप उसको रिसोर्सेज को या हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। तो ये जो विंडोज़ एक्सपी है ये हार्डवेयर शेयरिंग की भी फैसिलिटी देता है, यानी आप एक नेटवर्क में डिफरेंट हार्डवेयर CD, DVD, ROM को या प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। यानी अगर हमने 15-20 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जिस तरह एक कॉलेज की कंप्यूटर लैब होती है, जिस तरह हमारे कॉलेज की कंप्यूटर लैब अक्सर जो है वो आपने देखी है कि वहाँ पे तकरीबन 24 कंप्यूटर्स हैं। तो उन 24 कंप्यूटर्स के साथ, सारे कंप्यूटर्स के साथ प्रिंटर अटैच नहीं है। हम प्रिंटर को अटैच करेंगे सिर्फ एक कंप्यूटर के साथ, जिसको हम मेन कंप्यूटर यानी सर्वर कहते हैं, और वहाँ से फिर उस कंप्यूटर को हम, उस प्रिंटर को हम शेयर कर देंगे कि अगर दूसरे कंप्यूटर्स भी इस प्रिंटर को यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। डैट इज़ हार्डवेयर शेयरिंग, डैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर शेयरिंग। ये जो प्रिंटर की मैंने आपको शेयरिंग बताई। फोर्थ फीचर है जी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ एक्सपी एक बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस सेंस में पावरफुल है कि एक तो इसकी इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है और हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ग्रेटर रिलायबिलिटी, ये कुछ फीचर्स हैं जो कि इससे प्रीवियस विंडोज़ के वर्जन्स में नहीं थे, और ये फीचर्स इसको पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, ये विंडोज़ इतनी जल्दी करप्ट नहीं होती एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ 98। इस विंडोज़ में वायरस, वॉर्म्स और इस किस्म के जो थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स, उनसे लड़ने के लिए इसमें अच्छी खासी ताकत मौजूद है। इसमें विंडोज़ फायरवॉल के नाम से एक बिल्ट इन फीचर है जो कि इस विंडोज़ को, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बचाता है वायरसेस से और दूसरे सिक्योरिटी थ्रेट से। तो इसलिए ये एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिमिलरली फिफ्थ फीचर इज़ वेरी मच सिमिलर टू फोर्थ वन, डैट इज़ हायर सिक्योरिटी। जैसे हम शुरू से अभी इसका जिक्र कर रहे हैं विंडोज़ एक्सपी का, कि इसको नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। नेटवर्क मैनेजमेंट बड़ी आसान और बड़ी एफिशिएंट है इसमें। क्यों? पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हार्डवेयर को शेयर किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत हाई है। सिक्योरिटी मींस कि इस विंडोज़ एक्सपी में और इसके बाद वाले जितने भी लेटेस्ट वर्जन्स हैं उन सब में सिक्योरिटी बहुत हाई है। बड़ी जो है वो अच्छा फीचर है सिक्योरिटी का। इसमें हम किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है, किसी गैर मुतल्लिका शख्स की रसाई से अपने कंप्यूटर को और अपने डाटा को सिक्योर रख सकते हैं। पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं और उस पासवर्ड को इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता विंडोज़ एक्सपी में, जो कि पहले पुराने वर्जन्स में इजीली उनको ब्रेक किया जा सकता था। तो इस तरह और बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं जिसके थ्रू हम अपने डाटा को या अपने उस कंप्यूटर को सिक्योर रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी लेटेस्ट हार्डवेयर सपोर्ट। देखिए, जब हम लेटेस्ट हार्डवेयर की बात करते हैं तो हर वो डिवाइस लेटेस्ट हार्डवेयर कंसीडर होती है जो USB पोर्ट के साथ है। पोर्ट मींस अ कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू डिवाइसेस। जिस तरह ये एयरपोर्ट, ड्राई पोर्ट, ठीक है, ये पोर्ट का मतलब होता है कनेक्टिंग पॉइंट। इसी तरह कंप्यूटर में भी डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 हार्डवेयर वाले में डिस्कस भी किया था थोड़ा सा। इसी तरह आप अगर अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर है आपके पास, तो उसकी बैक साइड पे देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म की पोर्ट्स आपको नज़र आएंगी, जहाँ पे आप कीबोर्ड माउस लगाते हैं या उसकी मॉनिटर LCD की VGA केबल लगाते हैं। तो वो जो डिफरेंट पिन्स हैं उनको एक्चुअली पोर्ट कहा जाता है, विच आर यूज टू कनेक्ट डिफरेंट पेरिफेरल्स। तो उन पोर्ट्स में से कुछ पुरानी पोर्ट्स होती थी जिनको हम सीरियल पोर्ट कहते थे, कुछ उनमें से पैरेलल पोर्ट होती थी। जिस तरह वो जो मॉनिटर की VGA केबल होती है LCD या मॉनिटर की, वो एक्चुअली पैरेलल पोर्ट होती है। और कीबोर्ड माउस वगैरह पहले आते होते थे, उनकी गोल पिन होती थी, गोल पोर्ट होती थी, वो सीरियल पोर्ट होती थी। लेकिन अब आपने देखा होगा कि सारे का सारा हार्डवेयर यानी कीबोर्ड, माउस, इवन प्रिंटर्स, स्कैनर्स,
ये सारी USB पोर्ट के साथ आ रही हैं। हम आमतौर पर USB जो है उस फ्लैश ड्राइव को कहते हैं या उस मेमोरी ड्राइव को कहते हैं, जो उस डाटा ट्रैवलर को कहते हैं, जिसमें हम जो पोर्टेबल होती है, जिसमें हम डाटा कॉपी कर सकते हैं, हम उसको आमतौर पे USB कहते हैं। हालांकि उसका पूरा नाम USB फ्लैश ड्राइव है या USB मेमोरी स्टिक है। उसके आगे जो पोर्ट लगी होती है वो एक्चुअली USB है, यूनिवर्सल सीरियल बस। जिस तरह आजकल आपने गौर किया होगा कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके चार्जर की जो केबल है वो भी USB वाली होती है। वही डाटा केबल के तौर पर यूज़ होती है, वही केबल चार्जिंग के लिए यूज़ होती है। पहले ऐसा नहीं था, कुछ अर्सा पहले 3-4 साल पहले तक डाटा केबल अलग होती थी और वो जो चार्जर है उसकी केबल फिक्स होती थी, वो इस तरह से पोर्टेबल नहीं होती थी। तो बहरहाल जी, लेटेस्ट हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं तो हर वो डिवाइस विच कम्स विद USB पोर्ट इज़ कंसिडर्ड एज लेटेस्ट हार्डवेयर। चाहे वो कीबोर्ड माउस ही क्यों ना हो। अब कीबोर्ड माउस तो नई डिवाइसेस नहीं है, ये तो काफ़ी पुरानी है, 3rd जनरेशन से यूज़ हो रही हैं। लेकिन अगर कीबोर्ड जो है वो USB पोर्ट वाला है, माउस जो है अगर USB पोर्ट वाला है, जो डाटा केबल है वो USB पोर्ट वाली है, तो हम फिर इन सारी चीज़ों को लेटेस्ट हार्डवेयर कंसिडर करेंगे। तो विंडोज़ XP इस लेटेस्ट हार्डवेयर को सपोर्ट करती है, जबकि जो प्रीवियस वर्जन था विंडो 98 वो इस USB वाली डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं करती थी। उसमें USB 2.0 का ड्राइवर बिल्ट इन नहीं होता था, हमें डाउनलोड करना पड़ता था या अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। ठीक है, तो विंडोज़ XP प्रोवाइड्स द लेटेस्ट हार्डवेयर सपोर्ट फॉर डिफरेंट पेरिफेरल्स आपको पता ही है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उन्हें पेरिफेरल्स कहा जाता है, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो या प्रिंटर हो, स्कैनर हो, इंक्लूडिंग मल्टीमीडिया डिवाइसेस, वायरलेस डिवाइसेस सच एज मेमोरी कार्ड्स, और ये बहुत सारी जो मैंने आपको डिटेल से बता दी है। 7th है जी फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन बैक टू चैप्टर नंबर 3 जहाँ पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक के दो मेन चीज़ें पढ़ी थी। उसमें ये पुराने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, ये मेरे चैनल पे आप उनमें जाके दोबारा उनको देख सकते हैं। एक था ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स, जिसमें हमने सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। दूसरा था ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, उसमें आपको याद हो मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, ये सारे हमने उसके फंक्शंस डिटेल से डिस्कस किए थे। तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे सिंगल यूज़र हो, मल्टी यूज़र हो, एम्बेडेड हो, एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, सिम्बियन हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, फाइल मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंड कोर फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि कंप्यूटर में सारा डाटा फाइल्स की शक्ल में स्टोर होता है और उन फाइल्स को जब तक सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाएगा, सही तरीके से मैनेज अगर नहीं कर सकता कि ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। तो विंडोज़ XP एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम है विच कैन मैनेज द फाइल्स इन एन एफिशिएंट मैनर, जिसमें फ़ाइल प्रोटेक्शन या उस फाइल को हम बाद में जब ओवरराइट करते हैं, उसको एडिट करते हैं, फ़ाइल को सेव करते हैं, सेव्ड फाइल को फिर ओपन करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, फिर सेव करते हैं, ये सारी चीज़ें फाइल मैनेजमेंट में आ जाती हैं। नेक्स्ट है जी 8, 9, 10, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकें, एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकें, एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को खोल सकें। अब विंडोज़ XP और इसके बाद में आने वाले जितने भी वर्जन्स हैं, अगर आप में से कोई विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, वो भी सारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम एक वक्त में कई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कई प्रोग्राम्स खोल सकते हैं। जिस तरह अक्सर होता है कि हमने
विंडो कंप्यूटर ऑन किया होता है, उसमें हमने गूगल क्रोम खोला होता है। उस गूगल क्रोम में हमने फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट खोली हुई है, उसके साथ हमने कोई गाने वगैरह चलाए हुए हैं, साथ ही हमने कोई गेम डाउनलोडिंग पे लगाई हुई है, साथ ही हमने फॉर एग्जांपल वर्ड की फ़ाइल खोली है और कोई प्रिंट की कमांड दी हुई है। तो ये 3-4 काम है जो हम एक ही वक्त में परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट फीचर है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी यूज़र का मतलब क्या है, जिसको हमने डिटेल से चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स में, कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं एक वक्त में एक से ज़्यादा लोग? नेटवर्क से कनेक्ट होके एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बाय शेयरिंग डाटा और रिसोर्सेज। तो विंडोज़ एक्सपी जो है वो एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। इसी तरह नेक्स्ट मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को चला सके, एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को सपोर्ट कर सके। आमतौर पर हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें एक ही प्रोसेसर होता है, लेकिन अब जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स आ रहे हैं हम जो यूज़ करते हैं वो मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं, यानी उनमें प्रोसेसर की जो हाउसिंग है, जो प्रोसेसर की बॉडी है वो सेम होती है और उस सेम बॉडी के अंदर डिफरेंट कोर्स होती हैं। जिस तरह जिसको हम डुअल कोर कहते हैं, क्वाड कोर है या ऑक्टा कोर है, तो वो एक्चुअली मल्टी प्रोसेसर होते हैं जो कि बज़ाहिर देखने में उनकी जो है बॉडी एक ही होती है, उस एक सेम बॉडी के अंदर डिफरेंट कोर्स होती हैं, यानी डिफरेंट प्रोसेसर्स होते हैं। डुअल कोर है तो वो 2 होंगे, क्वाड कोर है तो इसका मतलब वो 4 प्रोसेसर्स इकट्ठे काम कर रहे हैं, ऑक्टा कोर है तो मतलब 8 कोर्स यानी 8 प्रोसेसर डिफरेंट इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो विंडोज़ एक्सपी जो है ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इस तरह की मल्टी कोर्स प्रोसेसर्स को ये सपोर्ट कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद है 11th फीचर है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले जो है ये लेटेस्ट हार्डवेयर जो भी हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड है। देखें लेटेस्ट हार्डवेयर में मैंने आपको यूएसबी पोर्ट और यूएसबी पोर्ट वाली डिवाइसेस का बताया। अब जो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं जो यूएसबी पोर्ट वाली होती हैं वो तमाम डिवाइसेस प्लग एंड प्ले होती हैं। प्लग एंड प्ले का क्या मतलब कि हम उन डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए कंप्यूटर के साथ लगाने या उतारने के लिए हमें कंप्यूटर को ऑफ या रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता। ये डिवाइसेस प्लग एंड प्ले होती हैं। जैसे ही आप इन डिवाइसेस को प्लग करते हैं ये डिवाइसेस प्ले हो जाती हैं, यानी जैसे ही आपको यूएसबी पोर्ट वाली चीज़ लगाएं, चाहे वो फ्लैश ड्राइव लगाएं कंप्यूटर के साथ या डाटा केबल के थ्रू अपना मोबाइल अटैच करें, तो फ़ौरन स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा कि विंडोज़ हैव फाउंड अ न्यू हार्डवेयर, यानी हमने प्लग किया और वो डिवाइस प्ले होगी। विंडोज़ ने फ़ौरन उसको डिटेक्ट कर लिया और प्ले कर दिया और आप फ़ौरन उस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जी लाइव अपडेट्स। विंडोज़ एक्सपी में पहली दफ़ा ये फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया कि आप अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करके लाइव अपडेट कर सकते हैं, यानी जो नई लेटेस्ट अपडेट्स आई होती हैं वो डाउनलोड करके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस तरह आप अक्सर मोबाइल फ़ोन में डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं तो मुख्तलिफ ऐप्स की अपडेट्स आती रहती हैं, मुख्तलिफ गेम्स आपने डाउनलोड की होती हैं, इंस्टॉल की होती हैं, उनकी अपडेट्स आती रहती हैं। तो अक्सर आप गाहे बगाहे उन ऐप्स को या अपने उस फ़ोन को या उसमें यूज़ होने वाली ऐप्स को अपडेट करते रहते हैं।
इसी तरह विंडोज़ एक्सपी में और इसके बाद वाले भी तमाम वर्जन्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि इफ़ योर कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड विद इंटरनेट यू कैन अपडेट योर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम विद एन लेटेस्ट सपोर्ट और लेटेस्ट प्रोग्राम्स और लेटेस्ट अपडेट्स। इसी तरह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, उसको भी हम इंस्टॉल करते हैं और फिर थोड़े थोड़े वक्फे बाद हम उसको अपडेट करते रहते हैं ताकि उसमें जो नई से नई चेंजेस और नई फीचर्स हैं वो ऐड होते जाएं। 13th है जी इंटरनेट शेयरिंग। इंटरनेट शेयरिंग, जिस तरह हमने नेटवर्क में बात की कि नेटवर्क में जब हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो हम कोई भी चीज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसी तरह हम शेयरिंग की जब बात करते हैं तो हम नेटवर्किंग में कनेक्टेड कंप्यूटर्स के दरमियान इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं। यानी जिस तरह स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की कंप्यूटर लैब्स होती हैं या लाइब्रेरीज़ होती हैं या जो नेट कैफ़ेज़ हैं, इंटरनेट क्लब्स वगैरह हैं, वहाँ पर अगर 10, 12, 15, 20 कंप्यूटर्स हैं तो उन सब कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन नहीं लिया जाता बल्कि एक ही इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके घर में अगर DSL लगा हुआ है तो आप उस कनेक्शन को शेयर कर रहे होते हो, वो आप वायरलेसली कर रहे होते हो वाईफाई के थ्रू, या इसी तरह आप अपने मोबाइल पर इंटरनेट चल रहा है तो आप हॉटस्पॉट ऑन करके उसको शेयर कर देते हो। तो इसी तरह विंडोज़ एक्सपी में भी ये फैसिलिटी है कि जिस कंप्यूटर पे विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल है उस पे इंटरनेट अगर चल रहा है तो हम उस इंटरनेट को दूसरे कनेक्टेड कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मोर रिलायबल जी, अब इतने ज़्यादा फीचर्स हमने पढ़ लिए तो इससे यही साबित होता है कि विंडोज़ एक्सपी इज़ मोर रिलायबल एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस वर्जन्स। सेटअप मैनेजर की फैसिलिटी है इसमें 15 फीचर जो है। सेटअप मैनेजर यानी जब आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, अगर आपको कभी इत्फाक हुआ हो कंप्यूटर में विंडोज़ में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का, तो आप जब उसकी इंस्टॉलेशन वाली फ़ाइल जिसको हम आमतौर पर सेटअप के नाम से होती है या हम उसको आमतौर पर एक्जी फाइल कहते हैं, जब आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो एक विज़र्ड चलता है। विज़र्ड मीन एक स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसको आप नेक्स्ट करते हैं बगैर पढ़े हुए, बगैर ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हुए। विदाउट हैविंग एनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन यू कैन इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेटअप मैनेजर। तो वो जो ग्राफिकल स्क्रीन सामने आती है जिस पे आप नेक्स्ट करते हैं उसको एक्चुअली विज़र्ड कहा जाता है, वो ही सेटअप मैनेजर है। उसी सेटअप मैनेजर को हम विज़र्ड भी कहते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है कि आप इजीली विदाउट हैविंग एनी टेक्निकल नॉलेज अबाउट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यू कैन इजीली इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेटअप मैनेजर। हायर कंपैटिबिलिटी मीन्स मुताबिकत, कंपैटिबिलिटी मीन्स मैचिंग, कि विंडोज़ एक्सपी बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है विद डिफरेंट नेटवर्क्स, विद डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनीज, यानी डिफरेंट कंपनीज का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आप विंडोज़ एक्सपी के साथ काफ़ी कंपैटिबल है। इसकी एग्जांपल इसी तरह देख लीजिए कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल HP का कंप्यूटर है, HP का लैपटॉप है, तो उस पर विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल है। किसी के पास डेल का है तो उस पर भी विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल है। किसी के पास तोशिबा है, LG है, एसोस है, एसर है, डिफरेंट कंपनीज़ का हार्डवेयर है और उन सब पे विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल हो जाती है, हो रही है, यूज़ होती है, डैट इज़ कंपैटिबिलिटी। इसी तरह विंडोज़ एक्सपी या कोई भी विंडोज़ का वर्जन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की प्रोडक्ट है। तो अक्सर विंडोज़ में हमने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इंस्टॉल की होती हैं जो किसी और कंपनीज़ की होती हैं, ठीक है। जैसे एडोब फोटोशॉप हम यूज़ करते हैं विंडोज़ में, अब वो एडोब कंपनी का है। एक्रोबैट रीडर यूज़ करते हैं हम PDF फाइल्स के लिए, अब एक्रोबैट एक अलग कंपनी है।
इसी तरह हम VLC प्लेयर यूज़ करते हैं, वो अलग कंपनी का है, और बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर हम विंडोज़ में यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ बड़ा अच्छा कंपैटिबल है जी। उसके बाद इम्प्रूव्ड ब्राउजिंग कैपेबिलिटीज़, चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट वाला। अगर आपको याद हो तो उसमें हमने ब्राउजिंग और वेब ब्राउज़र्स को डिटेल से डिस्कस किया था कि वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है डैट इज़ यूज टू ब्राउज़ और सर्च डिफरेंट वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट। और हमने देखा था कि वहाँ पे भी पढ़ा था कि विंडोज़ में एक बिल्ट इन वेब ब्राउज़र होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स को ढूंढने और मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स को तलाश करने के लिए। ठीक है, तो इम्प्रूव्ड ब्राउजिंग कैपेबिलिटीज़ किस तरह है? उसी तरह जी के विंडोज़ XP में बिल्ट इन ब्राउज़र है, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर बिल्ट इन मौजूद है। जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, और उसको यूज़ करते हुए हम बड़ी आसानी से इसको यानी वेबसाइट्स को खोल सकते हैं और तलाश कर सकते हैं। ऐड रिमूव हार्डवेयर विज़र्ड, फिर वही जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने का, या किसी हार्डवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने का, तो उसको हम विज़र्ड कहते हैं। अब विंडोज़ XP में एक विज़र्ड अवेलेबल है जो कि आपको डिफरेंट हार्डवेयर्स को ऐड और रिमूव करने की फैसिलिटी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर अटैच करना है या अटैच्ड प्रिंटर को रिमूव करना है, तो यू कैन यूज़ दिस ऐड रिमूव हार्डवेयर विज़र्ड, जो कि विंडोज़ के कंट्रोल पैनल में अवेलेबल होता है। इसी तरह 19th है जी डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी है, एक बिल्ट इन सहूलत है विंडोज़ XP में, जिससे आप अपनी डिस्क को, यानी जो आपकी हार्ड डिस्क है और उसकी जो डिफरेंट पार्टीशंस होती हैं C, D, E वगैरह, उन पार्टीशंस को, उस हार्ड डिस्क को आप बेहतर बना सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को, उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए इस तरह कह लीजिए कि जिस तरह हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में एक एप्लीकेशन, एक प्रोग्राम यूज़ करते हैं जिससे वो स्कैन करता है हमारे मोबाइल को और फिर उसको बूस्ट करता है या ऑप्टिमाइज़ करता है, उसमें जो जंक फाइल्स और जो अनयूज्ड फाइल्स होती हैं उनको ख़त्म करता है, और हमारे मोबाइल की थोड़ी स्पेस ज़्यादा हो जाती है और उसकी स्पीड थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। तो इसी तरह ये डिस्क डीफ्रैगमेंटर भी एक ऐसी यूटिलिटी है विंडोज़ में अवेलेबल होती है, जिसको आप यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको जो है आप बूस्ट कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स द डिफ्रैगमेंटेशन ऑफ FAT32 और NTFS ड्राइव। ये FAT32 NTFS ये तीन बेसिकली फाइल सिस्टम्स हैं जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। फैट यानी फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, FAT32, इसी फैट पुराना वर्जन था, उसका नया वर्जन FAT32 था, और FAT32 के बाद जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फ़ाइल सिस्टम, वो NTFS है, न्यू टेक्नोलॉजी फ़ाइल सिस्टम। तो ये तीन तरह के फ़ाइल सिस्टम्स होते हैं जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। तो कोई भी डिस्क हो जिसको आपने चाहे फैट के थ्रू पार्टीशन बनाई है, या फैट फाइल सिस्टम है, या किसी का FAT32 है, या किसी का NTFS है, तो वो किसी भी तीनों में से कोई भी फाइल सिस्टम हो, ये डिस्क डीफ्रैगमेंट उसको डीफ्रैगमेंट कर सकता है, यानी उसको बूस्ट कर सकता है, उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकता है, और आपकी जो थोड़ी स्पेस है उसको बेटर यूटिलाइज कर सकता है। लास्ट फीचर है जी मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। विंडोज़ कैन सपोर्ट different languages, it can support all the languages that are used in world। जिस तरह इंग्लिश है, उर्दू है, फिर इंग्लिश के भी डिफरेंट, पता है आपको वर्जन है,
यूनाइटेड स्टेट्स की है या यूनाइटेड किंगडम की है, या डिफरेंट जो कंट्रीज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह ये बिल्कुल फ़ीचर इसी तरह है जिस तरह हमारे मोबाइल फ़ोन में फ़ीचर्स होते हैं लैंग्वेज का, कि हम अपने मोबाइल फ़ोन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, उसको डिफरेंट लैंग्वेज कभी उर्दू कर लेते हैं या अरबी कर देते हैं, फ़ारसी होती है या इंग्लिश होती है। तो ये सेम वही फ़ीचर है, विंडोज़ भी हम डिफरेंट जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आती है, हम वहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम जो मोस्टली लैंग्वेज सेलेक्ट हमने की होती है वो इंग्लिश होती है, यूनाइटेड स्टेट्स वाली। तो ये था जी डियर स्टूडेंट्स एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि विंडोज़ के फ़ीचर्स हैं। इस विंडोज़ वाले चैप्टर में हमने एक फ़ीचर्स पढ़ने हैं और जो है कुछ ख़ास इसमें नहीं। इसी तरह हमने 2-3 और टॉपिक हैं, 2-3 और फीचर्स ही हैं वर्ड या एक्सेल के जो हमने डिस्कस करने हैं। तो आप इसको ज़रा अच्छी तरह से सारे फीचर्स को पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।